वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 21 मई और 21 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से प्रत्येक पीडीएफ आपको वो मिल जाएगी। और साथियों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट के माध्यम से वो बताना है साथियों। डेली सुबह 6 बजे अपनी है वो करंट क्लास आती है डेली वीकली, और महीना पूरा होने के बाद में पूरा महीना रिवाइज करेंगे अच्छे से शानदार तरीके से। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शानदार और जानदार सेशन रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ब्लड बैंकों को सुचारू संचालन के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। तो साथियों ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस से अनुभाग, तो यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस अनुभाग की स्थापना की जाएगी राजस्थान में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिएगा क्या है इसकी विशेषता, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिएगा ये भी हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी है वो साथियों जयपुर में की जाएगी। ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर की स्थापना भी साथियों जयपुर व जोधपुर में की जाएगी। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना है वो आपको पता होनी चाहिए करौली भीलवाड़ा के अंदर की जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं जो हाल ही में हमने पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इससे रिलेटेड क्या विशेषता है। तो देखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग क्या है। तो ये साथियों प्रदेश में ब्लड बैंकों का सुचारू रूप से संचालन करना है वो इसका मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं। स्थापना बात करें तो जन स्वास्थ्य निदेशक के अधीन है वो इसकी स्थापना की जाएगी। किसके अधीन? जन स्वास्थ्य निदेशक के अधीन। समन्वय औषधि नियंत्रण विभाग के साथ वो समन्वय है वो साथियों किया गया है। और कार्य की बात करें तो ब्लड बैंक से संबंधित समस्त कार्यों में पारदर्शिता नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। क्योंकि साथियों ब्लड के साथ जो ब्लड बैंकों के साथ है वो यहाँ पर बहुत बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जाएगी। जो यहाँ पर बात करें तो सुब्रा सिंह ने यह जानकारी दी है। तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं और क्या फैक्ट बनते हैं राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल के संदर्भ में। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल, राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी। तो साथियों जयपुर के अंदर है वो राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाएगी। राजस्थान का पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो जयपुर व जोधपुर में साथियों पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर जयपुर व जोधपुर में बनाया जाएगा। भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये साथियों नवा नागौर के अंदर बनाया जा रहा है। और प्रदेश में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये करौली भिवाड़ी के अंदर बनाया जा रहा है। और देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ये अपना राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल भी आपको अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपको एक साथ है वो शानदार पूरे फैक्ट है जो हमने पढ़े हैं पीछे इन दिनों में वो आपको एक साथ है वो मिल जाए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा पाली जिला प्रशासन के द्वारा साथियों कॉफी विथ डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया। और इसके अंदर जो 10वीं और 12वीं की 100 छात्राओं के साथ है वो यहाँ पर बात करें तो साथियों जो पाली संभागीय जो आयुक्त थे उन्होंने है वो चर्चा की, संवाद किया डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने और इनसे है वो अपने भविष्य के बारे में जो इनका लक्ष्य है वो पूछा। तो ये संवाद शानदार रहा। कॉफी विद डिवीजन कमिश्नर कार्यक्रम का नाम है उसको दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो देखिएगा कॉफी विथ डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ, पाली में हुआ। आयोजनकर्ता कौन थे, पाली जिला प्रशासन व महिला अधिकारिता विभाग। तो पाली जिला प्रशासन व महिला अधिकारिता विभाग अंतर्गत तो किसके अंतर्गत ये है योजना का
अंतर्गत किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है वो इसका संचालन किया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की साथियों राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा है, जो शूटिंग खिलाड़ी है साथियों जयपुर जिले की, याद रखना। प्रतिभागी की बात करें तो इसमें किसने भाग लिया? कक्षा 10वीं व 12वीं की 100 बालिकाओं ने है वो यहाँ पर भाग लिया साथियों। और संवाद किया पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह के साथ है वो संवाद किया और कॉफ़ी पी और चर्चा की कि आपका भविष्य है वो क्या होना चाहिए। और यहाँ पर मोटिवेशन गाइड भी है वो अच्छे से दिया गया। जैसे साथियों मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए 2 लाइनें। दुनिया में कोई भी आपका वक्त बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहोगे। अगर साथियों अगर आपकी इच्छा करेगी ना घूमने की या फिर दोस्तों के साथ घूमने की या कहीं काम करने की तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपका वक्त है वो और कोई बर्बाद नहीं कर सकता सिवा आपके। तो इसलिए वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो। दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है वो साथियों कीमती वक्त है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पाली की बात आई है तो पाली से अपने क्या क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखिएगा कैप्सूल में। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की बात करें तो हाल ही में मेडिकल के क्षेत्र में प्रदेश की दूसरी मल्टी डिस्पिलिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ खुलेगी? तो ये साथियों पाली में खुलेगी। और पहली कहाँ थी? डूंगरपुर में है वो खुल चुकी थी। तो पहले डूंगरपुर में, दूसरी पाली में खुल रही है। राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल विवाह दर्ज किए गए हैं? तो साथियों पाली के अंदर है वो यहाँ पर सबसे न्यूनतम यानी बाल विवाह दर्ज किए गए हैं, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में, तो यहाँ पर बात करें सबसे न्यूनतम है पाली में। बांसवाड़ा व सीकर के अलावा राजस्थान का तीसरा नवीनतम संभाग कौन सा है? तो साथियों पाली संभाग है वो राजस्थान का तीसरा और नवीनतम संभाग है। तो याद रखना। तो हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अब पाली से संबंधित था। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाड़ाझर, ये पाड़ाझर वाटरफॉल है भाई। पाड़ाझर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो यह वाटरफॉल कहाँ स्थित है? भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान रखना भाई। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, याद रखना। इसको है वो हाल ही में पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पाड़ाझर वाटरफॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें साथियों जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें साथियों ये है वो उदयपुर जिले में है और यह पहला हम कह सकते हैं जैविक उद्यान है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें साथियों ये सवाईमाधोपुर में, जो राजस्थान का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित पाड़ाझर वाटरफॉल से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा पाड़ाझर वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? तो ये भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है साथियों। पाड़ाझर वाटरफॉल ये आप देख सकते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में इसको क्या पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। क्या पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? क्योंकि ये वाटरफॉल इतना शानदार है साथियों, यहाँ पर पर्यटक आते हैं इसको देखते हैं, लेकिन अब है वो इसको पर्यटन स्थल ही घोषित कर दिया कि अब है और यहाँ पर अच्छा ये नज़ारा देखने को मिलता है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना ही है उसका मुख्य उद्देश्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पाड़ाझर क्या याद रखना, पाड़ाझर कैसे? अरे भैंस होती है ना, भैंस के बच्चा क्या होता है? पाड़ा बोलते हैं ना उसको। अरे भैंस के पाड़ा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाड़ा बोलते हैं ना। तो पाड़ाझर वाटरफॉल भैंसरोडगढ़, याद रखना, ठीक है। और फिर वो क्या पी रही है? तो पाड़ा क्या पी रहा है? वाटर पी रहा है ना, तो भैंस भी। और फिर हम कहते हैं ना फो फो, भैंस भी पानी पीती है तो क्या बोलते हैं? फो फो। तो वाटरफॉल और पाड़ाझर वाटरफॉल भैंसरोडगढ़, याद रखना। उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे अब तो, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक गायिका के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी? तो नाम आता है बतुल बेगम। नाम आता है बतुल बेगम साथियों। ये यहाँ पर जयपुर की है, मांड गायिका कलाकार है साथियों, राजस्थानी फोक संगीतज्ञ है। और ये अब हाल ही में है जो 24 मई को होने वाला फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर है वो यहाँ पर प्रस्तुतियाँ देगी। आपको बता दूँ इनको है वो क्या नारी शक्ति अवार्ड भी दिया जा चुका है 2022 के अंदर। तो ध्यान रखना 2022 में नारी शक्ति अवार्ड राष्ट्रपति जी के द्वारा है वो दिया जा चुका है, रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्लाह जलाई भाई ये भी मांड गायिका है साथियों और बीकानेर जिले से आती है। और आपको ध्यान रखना राजस्थान की हम बात करें तो मरुको किला हम कह सकते हैं। और
केसरिया बालम सर्वाधिक बार गाने वाली पहली महिला, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी 1982 में दिया जा चुका है, और 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड, तो ये भी आपको अल्लाह जले भाई याद है रखना है। गौरी देवी जो डूंगरपुर की है वो अच्छे से याद रखना, और गौरी बाई बीकानेर से, ठीक है। और बन्नो बेगम कहाँ से भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जबकि बैतुल बेगम है वो जयपुर से है। आगे देखिएगा तो देखिएगा बैतुल बेगम जिला जयपुर, गायिका, मांड, भजन और राजस्थानी लोक संगीत गायिका है साथियों। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है, और चर्चा में क्यों है, 24 मई को फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर है वो भाग लेगी। तो ये स्टार लगा लीजिएगा भाई, याद रखना, बैतुल बेगम, मांड गायिका, जयपुर जिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वीं राजस्थान स्टेट जूनियर पुरुष व महिला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ऑप्शन सी उदयपुर में किया गया है। तो हाल ही में उदयपुर के अंदर है वो साथियों, यहाँ पर 43वीं राजस्थान स्टेट जूनियर पुरुष व महिला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया है। तो याद रखना भाई, क्लियर है। हाँ, अब देखिएगा अपना कल की क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा 20 मई 2024 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कल देखे थे उनका फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्योंकि ज़िंदगी में साथियों रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन आपको है वो 100% सफलता की ओर ले जाता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो तो साथियों आप बहुत गलत रास्ता पर चल रहे हो, क्योंकि आपने नोट्स बना लिए, अच्छे से स्टडी कर ली, अब आप उसको बार बार में रिवीजन करो। रिवीजन है वो आपको इतनी ताकत देता है कि एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन को भी है वो आप कर सकते हो। तो देखिएगा राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, जयपुर में बनाई जाएगी। तो ये हमने अच्छे से देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक वाटरवे बनाया जाएगा। तो ये साथियों बाड़मेर तक है, वो कच्छ के रण गुजरात से बाड़मेर तक है वो वाटरवे बनाया जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं राजस्थान विधानसभा की नियम समिति का सभापति किसे बनाया गया है। तो ये वासुदेव देवनानी को है वो नियम समिति का सभापति बनाया गया है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया में होने वाले फीडे विश्व कप के लिए राजस्थान की किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है। तो नाम आता है क्या नाम परिहार, जो साथियों शतरंज खिलाड़ी है उदयपुर जिले की, और भारतीय टीम में है वो इनका चयन हुआ है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ये सामने 4 ऑप्शन आपके राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहनलाल चौकड़े विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। तो कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अच्छा लगा या कैसा रहा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी न भूले। राजस्थान स्टडी नंबर 1 जो आप वो सर्च करोगे तो आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।